Hi friends and dear students, I am Vasanthi Matsar, the chairman of People Welfare Foundation and the director of this institution. तो मैं आज कुछ बात आप लोगों से बोलने जा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह डिमांड है इंग्लिश सीखने के लिए और बहुत सारे व्यक्ति इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। चाहे बहुत सारे कारण है, वह जो गाँव में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, झाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बहुत दूर दूर में रहते हैं। वहां से कनेक्टिविटी शहर से नहीं होता है, या शहर से कनेक्टिविटी हो भी जाता है तो उस शहर में योग टीचर नहीं होते हैं, योग टीचर नहीं मिलते हैं। लोग दिल्ली में जाके योग टीचर से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दिल्ली में पढ़ने के लिए वहां पर 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। मुंबई में जाकर नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर और अशोक सर के द्वारा आप लोगों को क्लास मिलने वाला है, ऑफलाइन भी क्लास मिलने वाला है और ऑनलाइन भी क्लास मिलने वाला है। और अब इंग्लिश का धज्जियां उड़ने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी कारण से, तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। चाहे कोई भी मजबूरी हो, आप रिमोट एरिया में रहते हैं, गांव जंगल झाड़ जंगल में रहते हो, या आपको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो भी आप हमारे ऑनलाइन के माध्यम से मैं सारा गाइडलाइंस आपको दूंगा और इंग्लिश में मास्टर बना दूंगा। और इंग्लिश का दुनिया का, इस दुनिया ब्रह्मांड, इस ग्लोबल का हर वो रहस्य आप लोगों के सामने खोलूंगा और हर वो रहस्य आप लोगों को बताऊंगा जो मिस्ट्री, जो इस प्रकार का रहस्य या इस प्रकार टेक्निक किसी किताब में नहीं पढ़े होंगे और आज तक किसी ग्रामर में वो टेक्निक नहीं दिया गया है। चाहे वह इंडियन राइटर का कोई किताब हो, चाहे वर्ल्ड का राइटर का कोई किताब हो, यह टेक्निक केवल मेरे ही द्वारा डेवलप किया गया है। हमारे 30 वर्षों का लगातार मेहनत इंग्लिश विषय के ऊपर, और ये रिसर्च और ये अपना खोज और अपना रिसर्च और अनुसंधान जो किए हैं, वो हमारे पास रिसर्च है, वो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दूंगा। और इसके माध्यम से इंग्लिश तो सीखेंगे, लेकिन वो भी बहुत चुटकी में। तो मैं इस इंग्लिश को जो सिखाने वाला हूं, पूरा नीचे से लेकर अंतिम पड़ाव तक मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा किताब के माध्यम से भी बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं किसी किताब में किसी बुक का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं और ना ही बुक को रिव्यू करने के लिए मुझे पैसे मिले हैं, राइट। मैं कुछ रिव्यू दिखा रहा हूं, बुक दिखा रहा हूं। ये बुक जो है, इस बुक के माध्यम से भी एक केवल मैं जताने का कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे टॉपिक में इस बुक के माध्यम से भी फॉलो करूंगा, और उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट इन सारे बुक से अलग, वो बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट होगा। मैं नहीं कर रहा हूं कि ये कुछ बुक मैं दिखाने जा रहा हूं, इन बुकों में या बहुत अच्छा बुक है या इस बुक में गलती नहीं है। ये सारे बुक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। बहुत सारे इन सारे बुकों में, किताबों में भी बहुत सारे गलतियां, कई जगह बहुत सारे गलतियां भी है और बच्चे गलती पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। लेकिन मैं गलती की ओर मैं ध्यान दिलाना उतना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि गलती भी अगर है ना, उसके बाद भी इन सारे बुकों में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा चीज है कि आप इसको आत्मसात करके बहुत ही ज्यादा चीज आप सीख सकते हैं और अपने लक्ष्य को कामयाब कर सकते हैं। तो कैसे इन किताब के तालमेल, कैसे इस किताब के तालमेल से और मेरे गाइडलाइंस से और मेरे बताए इंस्ट्रक्शन के द्वारा इंग्लिश तो आप सीखेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे और बहुत ही स्पीड, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज सीखेंगे। इतना तेज कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना तेज भी आप सीख सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अभी सीखे भी है ना, तो वो बहुत लंबा समय लगा हुआ है। और बहुत सारे व्यक्ति बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, झक मार रहे हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं ना, नहीं सीख पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि कभी आपने इस चीज को पूछने का ही कोशिश नहीं किया। आप इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं। क्या कभी आपने पूछा कि जिस टीचर से पढ़ते हैं, क्या वही टीचर संपूर्ण किताब को, इस विषय वस्तु को आत्मसात किया है? सारा ज्ञान है उस व्यक्ति को? इस किताब के पन्ने कहीं से भी कुछ पूछ देते हैं रैंडमली, तो क्या उस टीचर में कैपेसिटी है, दम है?
कि आपको बता सके, गाइड कर सके? क्या वो टीचर कभी वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में खुद? क्या वह धारा प्रवाह फ्लुएंटली फराठेदार इंग्लिश बोलते हैं? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, अधिकतर कंडीशन में मिलेगा नहीं। देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई एक वर्ड भी सिखाता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, ज्ञान है, लेकिन कभी कभी उसका नुकसान भी हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और आपके पास ऑप्शन है, आपका जिंदगी जो है ना, ये समय बहुत मूल्यवान समय है, बहुत तेज गति से समय निकल रहा है, इस समय का बहुत कीमत है, और नहीं समझ में आता ना ये समय मूल्यवान है, बहुत कीमती है, तो देखिए प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर को देखिए कि समय बचाने के लिए पर्सनल प्लेन से आता है, पर्सनल हेलीकॉप्टर से आता है, 1 घंटे में दूर दूर का स्थान बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जिस जगह को जाने के लिए लोगों को 1000-2000 रुपया में पहुंचा जा सकता है, उस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 लाख रुपया किराया दे देते हैं, 20-20 लाख रुपया किराया दे देते हैं। क्यों? टाइम उन्हें बचाना होता है, तो टाइम का बहुत कीमत होता है। तो ये चीज समझना होगा, विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा, समझिए, और नहीं तो किसका क्या जाएगा, आपका ही जिंदगी बर्बाद होगा और जिंदगी में पिछड़ेंगे, किसका क्या जाएगा, घंटा किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कष्ट होगा आपको, आपका शरीर में अगर गर्मी लगेगा ना, तो आपका शरीर झुलसेगा, दूसरे का नहीं झुलसने वाला है। तो मैं कहने का यही कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज करना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश में करना चाहते हैं, मेडिकल में करना चाहते हैं, आईएएस के क्षेत्र में करना चाहते हैं, या किसी भी क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में करना चाहते हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए, क्या जो टीचर का आपने चुनाव किया है वो टीचर योग्य है? क्या उस टीचर में खुद वो क्षमता है कि आपको, क्या वो खुद इंग्लिश बोलता है? क्या उसका कल्चर है? अगर आपको लगता है नहीं, तो या तो उस टीचर को छोड़ दीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो, और नहीं ऑप्शन है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तब आप कंटिन्यू रहिए। न मामा में काना मामा ही सही। तो कहने का मतलब है कि आपने गलत किताबों का चयन किया है, गलत टीचर का चयन किया है, गलत संगति में रहा, गलत कल्चर में रहा, जिसके चलते आप इस चीज को सीख नहीं पाए। तो सबसे बड़ा चीज है कल्चर। कल्चर की बात आज अधिकतर संस्थानों में नहीं होती है, कल्चर की बात अधिकतर कोचिंग संस्थान में नहीं होता है, कल्चर का बात अधिकतर टीचर नहीं करते, क्योंकि उस टीचर को पता ही नहीं है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर का इंपैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द कल्चर टू द ह्यूमन माइंड एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? तो कल्चर बहुत बड़ा चीज है। कल्चर is a psychological thing, and if you able to control your psychology, if you able to control your psychology, if you able to mold yourself according to the need of the culture, then you can do it while living anywhere. You can do it by yourself. आप अपने भी कर सकते हैं काफी हद तक। कहने का मतलब है कि अगर आप में वो क्षमता है कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सेल्फ कंट्रोल अगर है, तो काफी हद तक सफलताएं आपको मिलेगा। लेकिन जो जजमेंटल होता है, एक नेगेटिव धारणा भी कभी कभी इंसान में घमंड और अहंकार आ जाता कि मैं ही खुद ही सब कुछ कर लूंगा। तो ये बात कान खोल के सुन लो कि इस दुनिया में, इस ग्लोब में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मां के पेट से ही सब कुछ सीख के आया है। कोई व्यक्ति वैसा श्रेष्ठ है ही नहीं कि सब उसका बाप दादा जानता है तो वो भी जानेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं, इस धरती पर आके ही सीखता है। तो आज तक पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। जितना भी मनगढ़ंत बात है, ये पूर्व जन्म, पहले जन्म, सब ये सब फालतू और बकवास वाली बात है। ये सब चीज, ये कहीं भी सच्चाई नहीं है। ये मनगढ़ंत बात किस्सा कहानी में है, वहीं पर सही है, वहां पर अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं लगता है। तो आपको सीखना पड़ेगा परसेप्शन। अगर आप सीखेंगे, सही कल्चर से, सही टीचर के साथ सीखेंगे, तो उस चीज को आप जल्दी प्राप्त करेंगे। समय का सदुपयोग होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं सीखेंगे किसी चीज को। आप गलत चीज का अनुसरण करेंगे, गलत टीचर के संस्कार में रह के आप समय को गुजारेंगे, तो कभी हो सकता है व्यक्तित्व का निर्माण होने के जगह आपके अंदर उस कुचरित्र आपके अंदर आ जाए। अगर
उस शिक्षक के अंदर कुछ चरित्र है तो वह कुछ चरित्र या दुष्चरित्र आपके अंदर भी आ सकता है। अवगुण अगर उस चरित्र उस टीचर में, उस लोग में है, टीचर मतलब क्या, जो कुछ पढ़ाते हैं या कुछ बताते हैं वो टीचर हो गया। टीचर का मतलब यही है, कोई जानकारी किसी को कुछ बता दिए, किसी भी विषय का बता दिए तो वो टीचर हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति आपको कुछ बता रहे हैं उसमें चारित्रिक गुण नहीं है और फिर भी आप उसका सेटेलाइट बने हुए हैं, उसे चिपके हुए हैं, हट नहीं पा रहे हैं, तो जिंदगी भर में उसके अवगुणों का ही आपके अंदर घुसेगा, ट्रांसफर होगा। जिस प्रकार से चुंबक के साथ रहने से चुंबक का गुण आ जाता है, उसी प्रकार से मूर्ख लोगों के साथ रहने से समझदार व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा भी व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। और जिस प्रकार पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ, एक कामयाब व्यक्ति के साथ, इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ रहने से जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हैं वो भी मेधावी बन जाते हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। तो ये भी चीज समझना होगा। तो हम इंग्लिश का जो नॉलेज है, ज्ञान का सफर है, यह असंभव तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। और इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक भी अगर समझा जाए, सीखा जाए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा। इसको सीखना और सिखाना दोनों के लिए चैलेंजिंग है। इंग्लिश ये आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है सीखना, और किसी योग्य टीचर के लिए भी बच्चे को सिखाना, उसमें दक्ष बनाना, मास्टर बनाना, वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। कोई ये बच्चे का खेल, कोई डांडिया खेलने का खेल नहीं है, राइट? कि सोचे कुछ ऐसे बना लिए, प्लानिंग हो गया, नहीं। 2, 5, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार खर्चा कर दिए, 2 लाख खर्चा कर दिए, सीख गए नहीं। पैसा खर्चा करने से नहीं ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए विद्यार्थी में, और इसके लिए बहुत बड़ा जज्बा और एक वैसा मोटिवेटेड शिक्षक और टीचर हो सकता है जो राष्ट्र को उस रास्ते में ले जा रहा हो। वैसा इंजन का जरूरत होता है जो बोगी को खींच सकता हो। इंजन में ही पावर नहीं है, हॉर्स पावर नहीं है, बोगी को क्या खींचेगा? उस टीचर में ही मोरल नहीं है, उस टीचर में ही आत्मबल नहीं है, उस टीचर में ही उतना ज्ञान नहीं है, उस टीचर में ही संघर्ष करने की शक्ति नहीं है, उस टीचर में ही जुनून नहीं है, तो उस टीचर में ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एटीट्यूड नहीं है, तो बच्चे में क्या परिवर्तन आएगा? घंटा कुछ नहीं आएगा। तो मोटिवेशन थोड़ा सा कम, समय समय पर मैं मोटिवेशन भी दे दूंगा। तो मैं इस इंग्लिश ज्ञान से संबंधित इसका वीडियो जो है, मैं कुछ सीरीज में वीडियो बना रहा हूं, और ये शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो इसमें दूंगा, जिसमें से आप इंग्लिश सीखेंगे। और बहुत सारी चीज है जो बोलते वक्त ध्यान में अगर नहीं आएगा तो इसको अब मैं बाद का वीडियो में दे दूंगा, या फिर इसको जब ऑफलाइन क्लास होगा तो वहां इसको सिस्टमेटिक रूप से जो इसका जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, इंग्लिश ज्ञान से संबंधित किस प्रकार से सीखा जाए, उन सारे रहस्यों को ऑफलाइन क्लास, मेगा सेमिनार क्लास इंग्लिश स्पोकन का होने वाला है। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और AK स्टडी सेंटर के द्वारा मेगा इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम, और इसके साथ भी विभिन्न विषयों का मेगा प्रोग्राम होने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी विषयों का मेगा क्लासेस होने वाला है, जिसमें से विद्यार्थी पढ़ेंगे एक साथ 500, 1000, 2, 5 हजार विद्यार्थी लाइव बैठ के पढ़ेंगे, और वहां पर क्लास होगा और एक इंटरएक्टिव क्लास होगा, और बहुत ही मोटिवेशन से फूल, प्रेरणा से वह फूल होगा, और बहुत ही इंटरएक्टिव क्लास होगा, जिसमें व्यक्ति न चाह के भी सीखेंगे, न चाह के भी व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, अपने जिंदगी का परिवर्तन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में इतना ही, और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कैसे बुक का मैं रिव्यू करूंगा, बुक के बारे में बोलूंगा, और थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। तो देखिए, पहले इंग्लिश का जो लेवल होता है, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग लेवल होता है। तो मैं डायरेक्ट इस विषय को हम डायरेक्ट MA वाले के लिए हम पढ़ा देंगे तो जूनियर को समझ में नहीं आएगा, IA वाले को समझा देंगे तो फिर 8, 9 वाले को नहीं समझ में आएगा, IAS का स्टूडेंट को पढ़ा देंगे तो 6, 7 के स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। अगर हम 5, 6 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कंपटीशन में तैयारी करने वाले जो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट है उनके लिए कोई फायदा का चीज नहीं है। तो देखिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सबके लिए वीडियो आएगा सिस्टम बाय सिस्टम से। तो मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं जो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके बनेगा नीचे से। तो अपने लेवल के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं विद्यार्थी, और जिसका जो लेवल है, जहां पर कमजोरी है, जिस स्तर पर ज्ञान, उसी स्तर से आप आगे सीख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं
बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, जूनियर लेवल से बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरा बेसिक भी ठीक नहीं है, तो हमको शुरू से सीखना है। तो शुरू स्तर से सब के लिए बहुत सारे विद्यार्थी अभी कह देते हैं कि सर आप सीनियर का वीडियो बनाते हैं, जूनियर का नहीं, तो मैं सीनियर का भी वीडियो बनाऊंगा, जूनियर के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा सा हमको समय दें और थोड़ा सा वेट करें, और सारा वीडियो सीनियर के लिए भी जूनियर के लिए भी वीडियो आएगा। तो मैं सबसे पहले तो जूनियर के लिए वीडियो दूंगा, जैसे क्लास 8 तक, जो 5, 6, 7, 8 है, तो 8 तक के लिए मैं इंग्लिश का वीडियो दूंगा, ताकि 8 क्लास तक के बच्चे के लिए इंग्लिश का ज्ञान कितना होना चाहिए तो मैं 8 क्लास तक का दे दूंगा। 8 के क्लास के बाद जो है 9 और 10 के स्टैंडर्ड में कितना इंग्लिश पढ़ना चाहिए, उस स्टैंडर्ड में फिर हम वीडियो इंग्लिश का बना दूंगा। 10 के बाद जो है इंटरमीडिएट 11, 12 के स्टैंडर्ड का वीडियो बना दूंगा, और 12 के बाद जो है ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड का वीडियो मैं बना दूंगा। और ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड के बाद मैं जनरल कंपटीशन जितना भी है उस लेवल का सारा वीडियो बना दूंगा, चाहे बैंक पीओ है, सेक्रेटरी 8 का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, या जो जेपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इस प्रकार से सामान्य किसी भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो उस लेवल का मैं इंग्लिश के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में गाइडलाइंस और सारा क्लास में ऑनलाइन आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद यूपीएससी स्तर का एक आईएएस स्तर का सीरीज में बनाऊंगा, ताकि चाहे आईएएस का कोई तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, या भारत के किसी भी कोने में रहकर तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश का अगर योग्य शिक्षक नहीं मिला है और आप पैसा बर्बाद कर करके परेशान है इंग्लिश सीखने के लिए, आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बर्बाद कर गए हैं, 10-10, 20-20, 50-50 टीचर से पढ़ चुके हैं, 10-10, 20-20, 50-50 कोचिंग में पढ़ चुके हैं, और अभी तक आप सीख नहीं पाए हैं, तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इंग्लिश आपको सिखा के छोड़ूंगा अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, या हमारे आप ऑफलाइन क्लास करेंगे। तो इस बात का गारंटी 100% नहीं, हम 1000% गारंटी लेते हैं कि आपको आप सिखा के छोड़ेंगे, और हम उतना पढ़ा देंगे कि इस दुनिया में, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाके, इंग्लैंड में भी जाके इंग्लिश नहीं पढ़ना है, वहां से भी ज्यादा हम सिखा देंगे। केवल विश्वास रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल ही नहीं बल्कि यूनिवर्सल लेवल का इंग्लिश हम सिखा देंगे। और इंग्लिश को सिखाते सिखाते कितना क्या क्या सिखा देंगे हम भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते हैं, और इसको सीखते सीखते ही आपका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इतना मोटिवेशन आप लोगों को जीवन में मिल जाएगा कि इतना बदलाव आ जाएगा कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में, इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस लिंक टू द स्टूडेंट सो दैट all those they can get benefit from us and they can learn spoken English and spoken English and English and grammar pertaining to this. Thank you very much. Being with us, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AIK Study Center. Thank you very much. Jai Hind.